नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 35 साल की एज में ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है बालन शाह जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं लिया है। उसका कारण एक ही है, युवा सोच, युवा शक्ति। हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में हम बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर 60 साल के, मोदी जी। उसके बाद में अगला नंबर किसका है, अमित शाह, जो कि 55-60 साल के हैं। हमारी तो युवाओं पर सोच जाती ही नहीं है, तो फैसले कहाँ से लेंगे। एक युवा जो है सदन में हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा था, राघव चड्ढा, उसको भी पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार करके राज्यसभा सांसद से हटवा दिया गया, क्योंकि वो सामान्य जन के मुद्दे उठा रहा था और कहीं ना कहीं एक दावेदारी कर रहा था युवा लीडरशिप की। दूसरी तरफ राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी एक क्रांति बनकर उभर रहा था, तो उसको दबाने के लिए रावणा राजपूत समाज से एक आदमी को उठा करके उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चालू करवा दिया। चालू किसने करवाया, ये हम मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, अगर कोई युवा शक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करती है, या तो उसको पार्टी में शामिल करके लालच दे दिया जाता है, या तो हमारी पार्टी में आ जाओ, या तो फिर अगर वो इंडिविजुअल लड़ाई लड़ता है तो उसको प्रोपेगेंडा करके उसकी छवि खराब करके उसको बाहर करवा दो। सीधा सा गणित। क्योंकि हमारे यहाँ पर युवा लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर आप देखिए नेपाल में वीआईपी कल्चर हटा दिया गया। हमारे यहाँ पर जैसे वीआईपी कल्चर की कोई बात करता है उसको ही हटा दिया जाता है। तो अब ऐसी ऐसी चीजें जो हैं हमारे भारत में हो रही है, और हम बात करते हैं युवा शक्ति बनने की। तो इस हिसाब से तो हम कभी युवा शक्ति नहीं बनेंगे। हमको युवाओं को आगे लाना ही होगा। रविंद्र सिंह भाटी, राघव चड्ढा जैसे लोगों का समर्थन खुलकर करना ही होगा। केवल ये नाच गाने की रील्स बनाने से और फनी कॉमेडी वाली रील्स बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश के युवाओं को इन मुद्दों पर बात करना ही होगा। और जो भी आपसे पार्टी की बात करें तो उनको बताएं कि ये जो दो युवा है किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आगे लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, तभी हम भी दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ पाएंगे। इस बारे में विचार अवश्य करिएगा। जय हिंद।